राधे 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 राधे। हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। विष को देखकर घबराना नहीं, हृदय जलना, विकार बढ़ना, कोई साथ ना देना, कदम कदम पे विपत्तियां, दुख, संकट आना, ऐसा हो सकता है। आपको बिल्कुल फिसलना नहीं, रुकना नहीं, लक्ष्य दृढ़ रखना, सब ठीक हो जाएगा। ये मार्ग की स्थितियां हैं। अब अमृत आने के पहले कई प्रलोभन आते हैं। समुद्र मंथन लीला से प्रभु ने मानो साधक की प्रारंभ अवस्था से लेकर सिद्धावस्था तक की बात वर्णन की। अब समस्त देवता और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई जब भगवान शंकर ने विषपान कर लिया। समुद्र मंथन फिर प्रारंभ हुआ तो कामधेनु प्रकट हुई, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। कामधेनु गाय, दिव्य अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली, जो भी कामना करो तत्काल पूर्ण कर दे, वो ब्रह्मलोक में स्थापित हुई कामधेनु गाय। विचार कीजिए, अब आपके अंदर जो साधना में चले हो तो जो छुपी हुई कामनाएं हैं वो पूर्ण होती नजर आएंगी। आपने सोचा काम हो गया, आपको आनंद आने लगा, ओह मैं जो सोचता हूं वही हो गया। खतरा, खतरा, स्वीकार मत करना, इस वृत्ति को स्वीकार मत करना। संतों ने प्रभु से प्रार्थना की, नाथ यदि मेरे अंदर कोई चाह हो तो कभी पूर्ण मत करना, उसे नष्ट कर देना। चाह नहीं, क्योंकि चाह होगी जगत की। बहुत धोखा है यदि आप इस जगत की किसी उन्नति को अपनी उन्नति मान लिए। यह अध्यात्म मार्ग है। आप एक मकान चाहते हैं, बड़े बड़े महल, ऐसे परकोटे, ऐसी ऐसी शक्तियों से सुरक्षित। देखो ना, भौमासुर का चरित्र पढ़ के देखो, 7 प्रकार की खाइयां, जहरीली गैस, बिजली, क्या क्या सुरक्षा काल भगवान ने मिट्टी में मिला दिया। न वो परकोटे बचे, न वो महल बचे, न वो महलों में रहने वाले बचे, केवल उनका इतिहास में नाम लिखा हुआ है। जगत की उन्नति की बात जब हमें सत्य लगने लगती है तो हमारा पूरा जीवन पार्थिव भोगों में चला जाता है। अध्यात्म मार्ग को हम जान ही नहीं पाते कि हमारा शरीर छूटेगा तो हमारी गति क्या होगी। सब जीने की व्यवस्था में पूरी आयु व्यतीत कर देते हैं, लेकिन आयु पूरी होने के बाद क्या व्यवस्था है उसके विषय में सोचते ही नहीं। अध्यात्म वर्तमान को और भविष्य को, दोनों को महामंगल में बनाता है। साधक की जब साधना अहंकार रहित होने लगती है, अर्थात विष का शमन होने लगता है, तो उसके अंदर दिव्यता आती है। वो जो पदार्थ सोचता है वही मिल जाएगा, व्यक्ति वस्तु का संयोग वही हो जाएगा। जैसा सोचता है वैसा ही होना प्रारंभ हो गया। ये कोई सिद्धि नहीं है, ये कोई लक्ष्य नहीं है, ये लक्ष्य से गिराने वाला है। अगर यहीं रुक गए तो अमृत पद पर नहीं पहुंच पाए अभी। इसीलिए वो कहां स्थापित की गई? ब्रह्मलोक में। अर्थात समस्त कामनाएं ब्रह्म में समर्पित कर दो, प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। मुझे कामनाओं की पूर्ति नहीं, मुझे आप चाहिए। और आप मिल गए तो कौन सी कामना बकाया रह गई। बहुत सावधान। कुछ साधक अपनी इसमें बड़ाई समझते हैं, मैं जो सोचता हूं वही हो जाता है। ये बड़ाई नहीं, धोखा है तुम्हारे साथ। तुम अपने साथ धोखा कर रहे हो, अपने भजन को खर्च कर रहे हो जो भगवत प्राप्ति के लिए, और ये करते करते तुम्हारा उत्साह नष्ट हो जाएगा। तुम सत्य संकल्प कर ही नहीं पाओगे भगवत प्राप्ति का। इसलिए कामनाओं की पूर्ति पे जलन होनी चाहिए। तुम्हारी इच्छा हुई तत्काल कामना की पूर्ति नजर आ रही तो तुम्हें भयभीत हो जाना चाहिए। प्रभु क्या आप देख नहीं रहे हो, नाथ ही कामनाओं की पूर्ति रूपी वृत्ति हमें परमार्थ से हटा देगी। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। राबिया जी नाम की भक्ता थी, उन्होंने प्रभु से कहा, यदि मेरे हृदय में कभी सुख की चाह हो तो महान दुख देना, अगर स्वर्ग की चाह हो तो घोर नरक भेज देना। प्रभु मेरे हृदय की चाह कभी पूर्ण मत करना। भर्तृहरि जी ने भगवान शंकर जब प्रकट हुए तो कहा, हे देवाधिदेव, मुझे कभी सम्मान से भिक्षा भी ना मिले। क्या ये चाह रहे हैं महापुरुष? अब माया का ये नाटक अब हमें नहीं चाहिए। ये प्रणाम नमस्कार प्रतिष्ठा महल घाती घोड़े वस्तु पदार्थ सब केवल पर्दे के हैं। पर्दे के मान लीजिए, जैसे आप फिल्म देखते हैं, पर्दे के सही नहीं है, यहां कुछ सही नहीं है, सब धोखा है। सही है तो एकमात्र सच्चिदानंद भगवान मान लीजिए, नहीं अंतिम में हाथ कुछ नहीं आने वाला। कुछ भी करके देख लो, काल के एक झटके में सब मिट्टी में मिल जाता है। जैसे हम देख रहे हैं कि हाँ हमारी बहुत उन्नति है, बहुत सुख है, बहुत साम्राज्य है, वो एक क्षण का अच्छा स्वप्न है, जगोगे कुछ नहीं है। जब कामधेनु प्रकट हुई तो उसे ब्रह्मलोक में स्थापित किया गया। उसके बाद उच्चैश्रवा घोड़ा प्रकट हुआ, जो असुरों ने लेना स्वीकार किया। तो असुराधिपति को उच्चैश्रवा मिला। कोई पद नहीं स्वीकार करना। ये तो प्रारंभ में ही गुरुजनों की कृपा थी। सदगुरुदेव भगवान ने कहा था, जीवन में कभी कोई पद स्वीकार नहीं करना, कोई भी पद, तभी तुम परम पद की चाह से पुष्ट रहोगे। जब बच्चे ही थे तभी उन्होंने कहा, देखो भाई, जिस मार्ग में तुम चले हो इसमें कोई पद स्वीकार मत करना, तुम्हें स्वीकार नहीं करना। पद मिलेगा नहीं ऐसा नहीं कहा, तुम्हें कोई पद स्वीकार नहीं करना, कोई पद नहीं, तभी तुम परम पद के अधिकारी बनोगे। कोई भी पद स्वीकार कर लिया
स्वयं से, तो परम पद के अधिकारी नहीं रहोगे। देखो, चक्रवर्ती सम्राट पद पर अभिषिक्त है अम्बरीश जी, पर अपने ठाकुर जी के महल में पोछा स्वयं लगाते हैं, मार्जन स्वयं करते हैं, पात्रों का मार्जन स्वयं करते हैं, ठाकुर सेवा स्वयं करते हैं। अर्थात हृदय में सम्राट पद की स्वीकृति नहीं है, प्रभु के दासत्व पद की स्वीकृति। सावई मना कृष्ण पदारविंदयो। ये कोई भी पद, अमुक अमुक अमुक, ये पद स्वीकार बाहर से प्रभु देते हैं, बड़े बड़े महापुरुष पदों में विराजमान, स्वीकृति नहीं हृदय में। हृदय में ब्रह्म स्थिति, भगवत दासत्व, यही भाव, बाहर की किसी पद प्रतिष्ठा की स्वीकृति नहीं। पूज्य मामा जी महाराज बक्सर वाले, उस समय संन्यास वेश में हम काशी में ही घाटों में रहते थे, तो युगल किशोर के गुरुदेव हैं, तो उन्होंने कहा आज बहुत बड़ी सभा है और वहाँ हमारे पूज्य मामा जी का अग्र पूजा सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया जाएगा। काशी विद्वानों की नगरी, संतों की नगरी है, बहुत से संत महात्मा सन्यासी जन विद्वान जन आए, बहुत बहुत भीड़ लगी थी। मामा जी को जो मंच बना था विराजमान करके अभिषेक किया गया, और जब मामा जी को कहा गया आप 2 वचन बोलिए, निहाल कर दिया, आंखों में आंसू थे, और उन्होंने कहा जैसे माँ अपने पुत्र को सजा करके गोद में बैठा कर दुलार करती है, ऐसे आप सब काशीवासी महापुरुष जन मुझ अधम को जो पुत्रवत दुलार कर रहे हैं, इससे मुझे पता चल गया कि मेरे प्रभु मुझे अपने चरणों में स्वीकार किए हुए हैं, क्योंकि आप सब गुरुजन हैं, आप सब हमारे वात्सल्य समुद्र प्रभु के स्वरूप हैं, और मुझ अधम को स्वीकृति कहां है? कोई भी एक शब्द कहीं उस सम्मान की स्वीकृति का नहीं था। और जब उतरे तो साष्टांग दंडवत पूरी सभा को किया। आश्चर्य, ऐसे महामहिम स्वरूप में स्थित होती हुई कोई स्वीकृति नहीं उस सम्मान की। हमारे प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा हुई, और जब प्रभु सेवा का विभाजन किए तो सबको सब सेवा देने के बाद आपने सेवा ली आए हुए समस्त राजाओं के चरण धोने की। आश्चर्य की बात, जिनके चरणों का ध्यान स्वयं भगवान शंकर ब्रह्मादि करते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचि नुतम शरण्यम, वो भगवान सबके चरण धो रहे हैं। कहां स्वीकृति हुई? अग्र पूजा की। भगवान ने अपने को अग्र पूजा का अधिकारी सबने माना, सबने किया, पर भगवान ने स्वीकृति कहां दी कि हम तो सबके चरण सेवक हैं। कौन है ये? भगवान है। क्या दिखा रहे? भगवान का दास कैसा होगा? फिर जब स्वामी का स्वभाव ऐसा है तो दास का स्वभाव कैसे होगा? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो किसी अहम जनित पद को स्वीकार करे? फिर चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का जो उच्चश्रवा मिला, असुराधिपति ने स्वीकार किया, क्योंकि भगवान ने सिखा दिया था देवताओं को कि जब तक हमारा इशारा ना हो तब तक किसी भी वस्तु के लेने के लिए आग्रह मत कर देना। यहां भी ध्यान दीजिए, कोई भी रिद्धि सिद्धि प्रभाव सम्मान स्वीकार मत कर लेना। और भगवान का इशारा है तो उनके इशारे पे रहना तुम। बस महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दें, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। तुम मत चाह कर लेना। भगवान का इशारा है, जय जय हो रही। भगवान का इशारा है, फुटपाथ में बैठे भिक्षा मांगकर उदर पोषण करके नाम जप कर रहा है। वो दोनों स्थिति में समान है, क्योंकि प्रभु में है, ना कि बाहरी परिस्थिति स्थिति में है। फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। इरावत नाम का महामहिम श्रेष्ठ गजराज प्रकट हुआ। बड़े ही सुंदर उज्जवल 4 दांत बाहर निकले हुए, मानो जैसे कैलाश पर्वत ही प्रकट हो गया। कैलाश पर्वत बहुत श्वेत वर्ण, एकदम श्वेत वर्ण का विशाल काय गजराज एरावत हाथी। उसको देवराज को प्रदान किया गया, क्योंकि उच्चश्रवा असुराधिपति को तो देवाधिपति देवराजेंद्र को एरावत। फिर कौस्तुभ मणि निकली। कौस्तुभ मणि को देखते ही सबने स्वीकार किया कि ये अजित भगवान के हृदय पर विराजमान हो। कौस्तुभ मणि श्री भगवान ने धारण कर ली अपने हृदय में। इसके बाद कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। कल्प वृक्ष जैसी इच्छा करोगे वैसी ही रचना तुमको प्राप्त हो जाएगी, जो चाहोगे, और भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकता। इसीलिए कहा वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई। देखो, ये जो कुछ भी है प्रभु के बिना सब शून्य है, इतनी बात मान लो। जो भी है, चाहे यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक, जो भी, अगर तुम्हारे जीवन में प्रभु नहीं तो सब जीरो है। कहीं भी जाओ भटकना ही भटकना है। खूब शास्त्रों का स्वाध्याय करके बचपन से देखा है। एकमात्र भगवान का भजन है तो सब ब्रजभाषा में चकाचक है। अगर भजन नहीं है तो कोई भी पदवी, कोई भी सिद्धि, कोई भी वस्तु पदार्थ सब माया का खेल है। पक्का समझ लो, विश्राम नहीं है। ये सब स्वर्ग में विराजमान, कल्प वृक्ष भी। इसलिए कह रहे हैं कि देखो, कल्प वृक्ष भी स्वर्ग में विराजमान। ऐसी दिव्यता है, पर हृदय शीतल नहीं है। हृदय शीतल नहीं है। हृदय शीतल होता है स्वामिनी जी के चरणारविंद का जब यहां प्रादुर्भाव होता है, लाल जी के चरणों का जब यहां प्रादुर्भाव होता है, तब जन्म जन्म की जो जलन है, ताप है,
उसका शमन हो जाता है। एक किसी वस्तुओं से शमन होने वाला नहीं। इसके बाद अप्सराएं प्रकट हुई। प्रधान अप्सरा रंभा वो देवताओं की सभा में। इसके बाद मूर्तिमान महातेजस स्वरूप समुद्र मंथन से लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। बिजली की सी कांति जगमगा रही थी अंगों में। सौंदर्य, औदार्य, यौवन, रूप, रंग, कोई भी ऐसा नहीं था जो देख करके स्तब्ध न रह गया हो। अब मंत्रमुग्ध, मानो सबको स्तब्ध कर दिया लक्ष्मी। देवता दैत्य सब देखते ही रह गए, इतना सुंदर रूप भगवती श्री लक्ष्मी। सबको देवराज इंद्र ने तत्काल सुंदर बैठने का आसन बिछाया। मूर्तिमान नदियों ने अभिषेक किया। गंधर्वों ने मंगलगान प्रारंभ किया। अप्सराएं नृत्य करने लगी। मृदंग, डमरू, ढोल, नगारे, नरसिंगे, शंख, वेणु, वीणा ये वाद्य बजने लगे। भगवती लक्ष्मी जी मंद मुस्कुराती हुई हाथ में कमल लिए हुए, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, देवराज इंद्र के द्वारा दिए हुए सिंहासन पर विराजमान हुई। ब्राह्मण वेद मंत्रों का पाठ करते हुए दिग्गजों ने कलशों से जल से अभिषेक किया। समुद्र ने प्रकट होकर हाथ जोड़ करके रेशमी वस्त्र प्रदान किया। वरुण देव ने नमस्कार करते हुए वैजंती माला प्रदान की। विश्वकर्मा ने भांति भांति के गहने, सरस्वती जी ने प्रकट होकर मोतियों का हार, ब्रह्मा जी ने कमल और 2 दिव्य कुंडल समर्पित किए। जब ब्राह्मणों ने स्वस्त्यंत पाठ कर लिया तो अपने कमल को घुमाते हुए वरण करने के लिए लक्ष्मी जी निकली। कौन मुझे वरण करेगा? जिसकी तरफ देखती लक्ष्मी जी तो सबके हृदय में था कि लक्ष्मी जी मुझे ही वरण करें। लक्ष्मी जी ने विचार किया जो निर्दोष है उसे ही मैं वरण करूंगी। जिसको मैं वरण करना चाहती हूं वो नित्य हो, अविनाशी हो, वो मुझे चाहता ना हो। ध्यान से सुनिए, लक्ष्मी चाहने वाले को लक्ष्मी नहीं मिलती, तभी सब परेशान है, क्योंकि लक्ष्मी की चाह है। और जो अचाह हो गया तो लक्ष्मी जी उसको पुत्र की तरह दुलार करती हैं। पर यहां लक्ष्मी पति बनने के लिए सब परेशान है। नहीं, मायापति, अबे लक्ष्मीपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, इससे चैन नहीं है। लक्ष्मीपति बनने, लक्ष्मीपति के दास बन जाओ और चाह खत्म करो तो मां है, जगदम्बा है, वही भरण पोषण करती सबका। गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, देवता, पूरे त्रिभुवन में हाहाकार मच गया लक्ष्मी जी वरण करने के लिए। तो बड़े बड़े महात्मा जन भी दर्शन करने हेतु पधारे। लक्ष्मी जी ने दृष्टि डाली तपस्वियों पर। हाँ, तपस्वी हैं पर इनको अपने तप का बल है और ये क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं। तपस्वी एक क्षण में ही हाथ में जल हो जाता है। अच्छा, तो देखो ना, और चरणामृत पी रहे हैं अम्बरीश जी। तुमने निमंत्रण देकर के भोजन पा लिया, परायण कर लिया, तुम्हें डर नहीं लगा? लो, ये लो, कृत्य प्रकट कर। एक क्षण में दंड देने की भावना, ये क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। ये ज्ञान तो है इनको, ज्ञानी जन, पर ये पूरे अनासक्त नहीं है। ये बड़े बड़े महत्वशाली हैं पर ये पूर्ण काम विजयी नहीं है। बहुत ऐश्वर्यशाली हैं पर इनको दूसरों का आश्रय लेना पड़ता है। धर्माचरण तो है पर प्रेम नहीं है। त्याग तो है पर ये मोक्ष पद में नहीं है। वीरता तो है पर काल के पंजे से बाहर नहीं है। और कुछ महात्माओं को देखा कि इनके अंदर न विषया शक्ति न कोई चाह है, पर ये देख ही नहीं रहे हैं। ब्रह्मानंद में तरफ थे तो मतलब भाई क्या है? कुछ अद्वैत समाधि में तल्लीन है। किन्हीं की आयु बहुत लंबी है पर शील और मंगल ठीक नहीं है। किन्हीं का शील मंगल ठीक है, आयु का ठिकाना नहीं है। किन्हीं के दोनों ठीक है पर भेष मंगल है। सब जगह नहीं। एक बचे भगवान श्री हरि। तब कहा यहां सब कुछ है पर ये मेरी तरफ देख ही नहीं रहे, चाह ही नहीं रहे। पर ना चाहते हुए भी वर्ण मुझे इन्हीं का करना है। लक्ष्मी जी ने श्री भगवान श्री हरि के गले में वरमाला डाल दी। समस्त देवताओं ने जय घोष किया। भगवान जगत पिता हैं, लक्ष्मी जी जगत जननी है, जगत माता है। समस्त संपत्तियों की अधिष्ठात्र देवी श्री लक्ष्मी जी को पार्श्व में विराजमान तो किया ही, पर प्रधान स्थान वक्षा स्थल में दिया, जिसे श्री लांछन कहते हैं। श्री लक्ष्मी जी यहां विराजमान भगवान श्री हरि के। शंख, तुरही, मृदंग आदि बाजे बजने लगे, जय घोष होने लगे। मंत्रों के द्वारा बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। अब लक्ष्मी जी ने जब नारायण श्री हरि का वर्ण किया तो असुर जन निराश हो गए।
भगवान ने कहा निराश नहीं होना चाहिए। देखो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो तो आशा बीच में नहीं रोकनी चाहिए। आशा लक्ष्य पर रखो। आशा से दास्यम वृषभानुजायास। बीच में किसी बात पे आशा खंडित नहीं होनी चाहिए। एकमात्र जो आशा की भगवत मिलन की, वहां तक हमें हर स्थिति में पहुंचना है। फिर उत्साह बढ़ाया तो बहुत ही सुंदर आकर्षणकारी नवयुवती स्वरूप में वारुणी देवी प्रकट हुई। असुरों ने कहा आप किसी की बात नहीं चलेगी, इनको हम स्वीकार करेंगे। भगवान ने देवताओं को हाँ आप ले लीजिए। वारुणी देवी वो दैत्यों ने स्वीकार किया। समझ रहे? फिर महाराज बहुत जोर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। हलाहल विष, कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, एरावत हाथी, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, रंभा प्रधान और अन्य अप्सराएं, देवी लक्ष्मी जी, वारुणी और पारिजात वृक्ष और चंद्रमा का भी प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ। पांचजन शंख का भी प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ। अब बहुत ही तेजस्वी, लंबी लंबी अजान बाहु भुजाएं, कमल नयन, शरीरंग श्यामला, गले में नवीन पुष्पों की माला, अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण, पीतांबर, विशाल वक्षाय स्थल, तरुण अवस्था, सिंह के समान पराक्रम, सौंदर्य, घुंघराले केश, बड़ी ही अनोखी छवि और दोनों हाथों में अमृत का भरा हुआ कलश लिए हुए भगवान धन्वंतरी जी का प्रादुर्भाव हुआ। धन्वंतरी जी 13वां और आखिरी जो वो अमृत कलश, ये 14 रत्न समुद्र मंथन से प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी के हाथ में अमृत का कलश है। जो ही कलश पर दृष्टि पड़ी, बस दैत्यों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा आप किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। तत्काल दौड़ पड़े और घेर लिया धन्वंतरी भगवान को और उनके हाथ से अमृत का कलश लेकर के भाग पड़े। अब देवता सब उदास हो गए कि जिसके लिए तो समुद्र मंथन हुआ वो तो ले गए। भगवान से हाथ जोड़कर कहा इतनी मेहनत हुई, इतना सब आपकी सलाह से, आपकी कृपा से, आपकी सामर्थ्य से हुआ, पर प्रभु फल की प्राप्ति के समय तो ऐसे ही होता है। जब अमृत का समय आता है, अमृत पद में पहुंचने का, तब घसीट लेता है। ये आसुर स्वभाव तब तक घसीट सकता है जब तक पी न ले। उस समय भी भगवान ही वही पद प्रदान करते हैं। भगवान ने कहा तुम हमारी शरण में हो, इसलिए तुम खेद मत करो, ये एक बूंद भी नहीं पी पाएंगे। इनमें एक बूंद भी पीने की सामर्थ्य नहीं रहेगी जब तक हम नहीं कहेंगे। तो हुआ क्या, आपस में कि देखो पहले हम अमृत पी, वो कह रहे देखो हमारी बात मानो, पहले हम आपस ही में झगड़ रहे हो, अमृत कलश हाथ में लिए। भगवान बड़े लीला बिहारी, तू मैं, मतलब समझो अगर आसुरी स्वभाव के हाथ में अमृत भी लग जाए तो पान करने में नहीं लगते, वो झगड़ने में लगते हैं। अरे पहले पियो फिर लड़ाई झगड़ा, पहले उसको पियो जो मिला है। पर आसुरी स्वभाव उसका पान, जो तुम्हें मार्ग मिला, जो तुम्हें रस मिला उसका पान करो। मेरा उपासना बड़ा, आपकी उपासना छोटी, ये वो सब, ये पहले पान करो, रसमत्त हो जाओगे, फिर कोई बात नहीं, फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। पर यहां क्या होता है, रसमत्त होने की जगह हम अपने को बड़ा छोटा, उपासना ये वो, ना का हो सो बोली वो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार, ये अमृत पान। चतुर शिरोमणि भगवान ने अत्यंत सुंदर रूप धारण किया, मोहिनी रूप। काहे के लिए? अमृत छीनने के लिए। समझ पा रहे हो? हाँ, भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, ऐसा सलोना रूप। वैसे ही सरकार करोड़ करोड़ कामदेवों को मूर्छित कर देने वाली मुस्कान वाले हैं, और फिर ये मोहिनी रूप धारण किए हो, वैसे ही मोहन है। ऐसे एक एक तिल तिल भर का, ऐसा एक जगह देख लो तो मूर्छित हो जाओ, ऐसा सौंदर्य। वो कैसे समझ में आएगा? भगवान के सौंदर्य के एक अंश से त्रिभुवन में जितना सौंदर्य है वो सब है। नौ यौवन अवस्था का वो स्वरूप देखो, भगवान सुखदेव जी देख रहे और वर्णन कर रहे हैं, कैसी महा महिमामयी अंतर्दृष्टि है। एक एक अंग का वर्णन कर रहे हैं मोहिनी भगवान की। और प्रकट कहां हुए? उन्हीं दैत्य सेनापतियों के बीच में जहां अमृत कलश लिए हुए थे। नूपुरों की झनकार, कंगन वलय की झनकार, किंकणी की झनकार जे हुई तो अमृत कलश से दृष्टि हटी और वो मोहिनी सरकार पर दृष्टि पड़ी। जे ही पड़ी, मंद मुस्कुरा के तिरछी चितवन से देखा, सब के सब दैत्य भूल गए कि मुझे पान क्या करना है। अमृत हाथ ही में रह गया, सब देखते ही रह गए, मोहिनी रूप को भूल गए। अमृत पीना मैं तू सब खत्म, देखते ही रह गए। ऐसा भगवान का रूप। भगवान के सौंदर्य को देखकर सब आसपास से भगवान को घेर लिए, मोहिनी ठाकुर को।
उनमें से प्रधान बलवान जो असुर थे एक दूसरे को दृष्टि से देख, पहले मैंने देखा, पहला प्रश्न मैं करूंगा, मेरा अधिकार है। भगवान सबकी तरफ ऐसे देखते हैं मानो सबसे अधिक मुझे ये चाहती है, ऐसा। बड़े लीला विहारी, जो उनमें अपने को बहुत बलवान और अधिकारी समझ, उन्होंने कहा कमल नयनी तुम कौन हो, कहां से आई हो, क्या करना चाहती हो? सुंदरी, तुम्हें देखकर हमारे हृदय में प्रश्न ही प्रश्न खड़े हो गए, बड़ी खलबली मच रही मेरे हृदय में। ना तुम देवताओं के कुल की हो, ना दैत्य कुल की, ना सिद्ध, ना गंधर्व, ना चारण, ना लोकपालों की, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा ना सुना है रूप, ना देखा है। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है, विधाता ने सिर्फ हमारे लिए रचा है तुम्हें। मुस्कुरा दिए भगवान, हाँ तुम्हारे लिए विधान इस तुम्हारे लिए ही किया है, सही बात है, ये विधान तो मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। देखो हम सब तुम्हारे सेवक हैं, देख लो बड़े बड़े असुर सेनापति एक मुस्कान में बोल पड़े हम तुम्हारे सेवक हैं। हम आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम हमारा झगड़ा मिटा सकती हो? वैसे तो हम सगे भाई हैं, देवता और दैत्य, एक ही हमारे पिता कश्यप जी, पर अब देवता दैत्य के हम आपस में दैत्य ही दैत्य लड़ रहे हैं। देखो ये सुंदरी हमारे पक्ष में है, ऐसा करें कि ये अमृत कलश इसको दे दे और ये पिलाए तो। भगवान ने सबकी तरफ देख के जे मुस्कुराया, हाँ हाँ हम राजी। अमृत कलश बिना मांगे हंसते हुए भगवान के, समझ रहे हो, बिना मांगे अमृत कलश उनके हाथ में। तिरछी चितवन से हर एक दैत्य को देख के भगवान ने घायल किया। हर दैत्य समझ रहा है मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते तो अमृत तो हमको ही सबसे पहले पिलाएंगे। भगवान ने कहा मेरी भी बात सुनो, तुमने पूछा तुम कौन हो, तो मैं अपना परिचय बता रही हूं, मैं किसी की नहीं होती। ठीक है, माया रूप धारण किया, माया किसकी है? हरि की है, किसी की और की थोड़ी हो सकती। भगवान के वचनों को समझना है, मैं किसी की नहीं हूं। समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न च प्रियः, ना मेरा कोई द्वेष का पात्र है, ना मेरा कोई प्रिय है, मैं सब में समान विराजमान हूं, अर्थात मैं किसी की नहीं हूं। तो समझ जाना चाहिए ना कि जो किसी के लिए है क्या? माया। माया किसकी होती? किसी के लिए। तो भगवान भगवान रूप में तो नहीं दिखाई दे रहे ना, मोहिनी रूप। तो क्या है ये? भगवान ने माया से ही तो ये रूप धारण किया। और तुमने अमृत के न्याय का भार मेरे ऊपर डाल दिया, क्या तुम हम पर अब भी विश्वास करते हो? और मुस्कुरा दिया। ये मुस्कुराहट ही भगवान की माया है, शास्त्रों में वर्णन किया गया है। क्या तुम ऐसा समझते हो कि हमारा मित्रता का भाव स्थायी है? ना समझना, मेरा ये शब्द तो कुछ और है, मेरा ये मित्रता का भाव स्थायी नहीं है। इसलिए मैं पहले तुमसे बता रही हूं कि मैं स्वेच्छाचारिणी हूं, मैं अपनी इच्छा के अनुसार चलती हूं। और उनका कुछ नहीं, तुम बिल्कुल नाराज मत हो, तुम जैसी हो हम मान गए, बस अब तो तुम हमारी हो और हम लोगों को हम। भगवान ने इसलिए पहले कह दिया कि हम कोई छल कपट नहीं कर रहे, हम तुम्हें पहले बता रहे हैं हम अपनी इच्छा के अनुसार चले, मैं किसी की नहीं हूं। ऐसा मत मान लेना कि तुमने वादा किया था कि मैं तुम्हारी हूं, पहले कह रहे हम पर विश्वास मत करो। कितनी करुणा करके बता रहे, हम पे इस रूप पे विश्वास मत करो हमारे। और मुस्कुराकर हंस दिया। हंसना हुआ कि दैत्यों का हृदय तो चलनी हो गया। उन्होंने और इसे विश्वास समझा, मतलब ये बहुत सच्ची बात कह रही, मतलब ये विश्वास योग्य है। नहीं तो कह सकती थी छल कपट भरी बात, हम तुम्हारे पक्ष में हैं, ऐसा ऐसा कुछ। बिल्कुल खरी बात कही, बहुत सही बात कही, ये तो विश्वास के योग्य ही है। उन लोगों ने अमृत का कलश भगवान के हाथ में दे दिया कि हमें भरोसा है इस मोहिनी रूप पे। भगवान ने अमृत कलश हाथ में लिया और चले लहराते हुए कृष्णकटी। बड़ी शोभा वर्णन की भगवान परमहंस श्री सुखदेव जी ने। मुस्कुराते हुए मोहिनी भगवान ने कहा, देखो मैं उचित करूं या अनुचित टोक नहीं सकते हो, अमृत कलश हाथ में है, तुम टोक नहीं सकते हो। तिरछी चितवन से, लजीली चितवन से देखा, हाँ स्वीकार है, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। बड़े बड़े दैत्यों को मोहिनी ठाकुर ने अपनी मोहिनी चितवन और मोहिनी रूप और मोहिनी वाणी से आसक्त कर लिया। सब ने एक स्वर में स्वीकार कर दिया कि आप जो चाहो जैसे, हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। भगवान ने कहा सब पहले समुद्र में स्नान करके आओ। समुद्र मंथन से श्रम जो हुआ है, क्योंकि देवताओं को बुलाना था, सब देवताओं को बुलाया, चलो आप। बड़ी सुंदर साड़ी, नितंबों का भार, आंखें मद से विह्वल, मतवाली चाल, गज शावक के समान जंघाए, स्वर्ण से नूपुर झनकारती हुई मोहिनी ठाकुर पर देवता के समान जान पड़ते थे। मंदभरी मुस्कान से पहले दैत्यों के सामने गई और कहा, देखो उचित है, तुम ही स्वीकार करते हो कि देवता और दैत्य दोनों एक ही भाई हैं, पिता के पुत्र हैं, तो दोनों भाई हुए, झगड़ा नहीं करना, हमारे ऊपर छोड़ा है ना। अब हम पहले उस लाइन से, तुम इधर मुख करो, तुम इधर मुख करो, एक ही साथ बैठा ला। और हर दैत्य के सामने बिना अमृत कलश पिलाए कटाक्ष करते हुए भगवान धैर्यपूर्वक बैठे।
कि प्यार तो हम ही से करती है और हम ही को अमृत पिलाएगी, घूम के कहीं से भी आ जाए। दैत्यों के सामने जब भगवान चल रहे हैं तो अपना पल्लू गिरा के चल रहे हैं। असुर स्वभाव वैसे ही है। देवताओं को भगवान सामने जाकर बिल्कुल सावधान, सब बिल्कुल सावधान बैठे हैं। हाव भाव कटाक्ष से मोहित करके दैत्यों को फिर अमृत पिलाना शुरू किया। देवताओं को देखते जा रहे भगवान। वो अमृत जो मृत्यु का नाश करने वाला है, अर्थात अमर कर देता है। बुढ़ापा नहीं आएगा, कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं, बहुत प्रकार के उसमें सद्गुण। परीक्षित असुरजन मोहित हुए बैठे हुए थे, बिल्कुल हलचल हृदय में नहीं थी। वशीकरण कर लिया था मोहिनी ठाकुर ने अपने नेत्रों से, मंद मुस्कान से। और वे समझ रहे थे ये जो करेगी वो हमारे प्रियता में ही करेगी। मोहिनी ठाकुर से उन्हें अत्यंत प्रेम, भगवान जान के नहीं, एक सुंदर स्त्री समझ के। और देवताओं को बिल्कुल कोई फर्क नहीं था भगवान की किसी भी चितवन में, मुस्कान में। क्यों जान रहे क्या श्री भगवान है, समझ रहे हो? कोई भी सौंदर्यशाली तुम्हें तभी आकर्षित कर सकता है जब तुम उनमें भगवत भाव नहीं करोगे। यदि भगवत भाव करोगे तो कोई तुम्हें आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि परम सुंदर भगवान सब में विराजमान है। एक भी देवता मोहित नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते हैं कि श्री भगवान है। और एक भी दैत्य नहीं बचा जो मोह से युक्त ना हो गया, क्योंकि वो जानते नहीं कि श्री भगवान है। बस इतना ही खेल है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। मेरा ठाकुर कह रहा है मेरे सिवा कुछ नहीं है। और हम क्या देख रहे हैं? स्त्री पुरुष, उत्तम अधम, अच्छा बुरा। तो यही मोहिनी ठाकुर की मोहिनी माया है, जो हम उनको ना देख करके और कुछ देख रहे हैं और कुछ मान रहे हैं। वही कारण है कि हम अमृत पद को छोड़ करके आसक्त हो रहे हैं देहों में, भोगों में। अमृत देवताओं को पिलाया जा रहा है। तो राहु दैत्य ने सोचा कि कहीं मेरे साथ छल तो नहीं हो रहा है, कि इधर पीठ पे पीठ लगा के विराजमान किया गया, तो ऐसा तो नहीं हो रहा कि मुझे छला जा रहा हो। तो देखा तो इधर से गए थे बिना पिलाए, उधर सबको पिलाते हुए आ रहे हैं। तो बगले में तो पंक्ति लगी थी, चट से एक देवता के बीच में ऐसे घूम के बैठ गए राव। और भगवान ऐसे देख रहे थे सावधानी पूर्वक, और देवताओं की अंजलियों में अमृत। चंद्रमा और सूर्य ने तुरंत कहा प्रभु बीच में राव। अमृत गिर चुका था। भगवान ने तत्काल सुदर्शन चक्र से उसका सर काट डाला, पर यहां अमृत नहीं पहुंच पाया। बस इतने में ही आज भी है जो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण है ना, वो इसीलिए पड़ता है। सिर अमर हो गया। आज भी वैर भाव रखकर चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण, वो चंद्र और सूर्य पर आक्रमण करता है राव। सब अमृत देवताओं को पिला दिया। असुरों ने जब पीछे मुड़ के देखा तो कलश में एक बूंद भी नहीं। बस आप इतना समझ लीजिए कि भगवान को जब तक भगवान नहीं मानोगे तब तक अमृत पद पे एक भी यहां कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान अन्य नहीं है। महापुरुषों ने अनुभव किया, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। गोपीजनों ने देखा है, जित देखूं तित श्याम मई। गोस्वामी जी ने देखा, सी राम में सब जग जा, मेरे प्रभु ही हैं। जब तक भवदाकार वृत्ति नहीं होती तब तक इस अमृत पद का अधिकारी नहीं होता। प्रभु से बिलग कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान है तुम्हारे हृदय में, वो तुम्हारे अमृत पद से तुम्हें वंचित कर देगा। देखो ना, अगर हिरण के बच्चे में भगवान की भावना कर ली होती भरत जी महाराज ने, मेरे भगवान, तो भजन छूट गया ऐसे शब्द नहीं आता। कुत्ते पे भावना कर ली नामदेव जी ने, तो वहीं प्रकट हो गए भगवान विठ्ठल। जल लेने गए तो बहुत लंबा भूत वहां नदी के किनारे था, तो ऐसे देखा, वाह प्रभु ऐसा भी रूप धारण कर लेते हो। वहां भावना की तो देखा विठ्ठल भगवान भूत के रूप में मुस्कुरा रहे हैं। जब हम प्रभु से बिलग किसी की सत्ता देते तभी हमारा जन्म मरण निश्चित हो जाता है। यहां प्रभु से बिलग कुछ नहीं है, सब में प्रभु विराजमान वही है। ये पंचभूत भी वही बने हैं, पर इसकी प्रक्रिया है। इसको दो विभाग किए जाते हैं, एक किया जाता है सत और एक किया जाता है असत। है वही, पहले असत का त्याग करो, सत में प्रतिष्ठित हो। जब सत में प्रतिष्ठित हो गए तो सब कुछ सच्चिदानंद है, यह अनुभव हो जाएगा। असुर एकदम भड़क गए, कलश तो खाली हो गया। भगवान ने उसी समय मोहिनी रूप त्याग करके अपने स्वरूप, अब वो सब माथा पीट रहे कि मुझे क्या पता था कि ये हरि ऐसे रूप को धारण करेंगे। बस घाटा बाद में समझ में, मन पछताई है अवसर। जिसे हम द्रोह कर रहे हैं, जिसे हम नीच समझ रहे हैं, जिसे हम क्रूर समझ रहे हैं, उसमें प्रभु विराजमान है। जब तक हमारे हृदय में भाव नहीं आता तब तक हमारी कच्ची साधना है। सच्ची साधना यही है, कण कण में झांकी भगवान की
किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, सूझ वाली आंख। तत्व दृष्टि जब तक जागृत नहीं होती तब तक ये वैर, ये विरोध, ये आकर्षण, मैं तू, ये माया का खेल हमारे सामने चलता रहता है। जेवी भगवान ने अपना वास्तविक स्वरूप धारण किया, अब देवता अमृत पी चुके थे, दैत्य क्रोधानल से जल रहे थे। आगे की बात आगे युद्ध में हम इस प्रसंग को इस बात पे लेते हैं कि संपूर्ण समुद्र मंथन भगवान से ही हुआ। समुद्र मंथन का सार अमृत भगवान की कृपा से मिला। ने समुद्र मंथन करने पर भी इनको अमृत नहीं मिलता, दैत्य लोग छीन ले गए थे। ऐसे ही हमारी साधना की सिद्धावस्था स्वयं श्री भगवान करते। हमारा केवल एक काम है, भगवान का निरंतर चिंतन करते हुए भगवान के आश्रित होना। किसी भी वस्तु के प्रलोभन में या किसी पद के प्रलोभन में या किसी अन्य लाभ की आकांक्षा में अपने उपासकों को, अपने मतलब प्रियालाल के चरणारविंद की प्राप्ति करने की भावना दृढ़ करने वाले उपासक को कभी नहीं, कभी आकर्षित नहीं होना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, मार्ग है, मार्ग में सुखद स्थितियां भी आती, दुखद स्थितियां भी आती, पर प्रलोभन नहीं करना। अगर सुखद परिस्थितियों में तुम प्रलोभन नहीं किए तो दुखद परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं पाएगी, और अगर सुखद परिस्थिति का भोग कर लिया तो दुखद परिस्थिति तुम्हें जबरदस्ती भोगनी पड़ेगी, और जब भोगोगे तो रुक जाएगा मार्ग। और ये बड़े ऊंचाई से भी होता है, बड़ी बड़ी ऊंचाई में आकर्षण होता है। ऐसा कोई मात तो नहीं रखना चाहिए प्रभु के सिवा की किसी लोकांतर में, किसी अन्य देवता में। वो शब्द दिव्यता मायाकृत ही है।